Welcome to Dr. Kanta Butra's Public Awareness Series. Story Lakshmi Ki Bediya. लक्ष्मी की बेड़िया वीडियो करने के बाद में मुझे बहुत जनों के बहुत रिस्पॉन्स आए। सुनिए सुनंदा नवाल जी क्या कह रहे हैं। लक्ष्मी की बेड़िया का एंडिंग आपका बहुत अच्छा हुआ। मीठालाल जी जैन बेंगलोर से कॉलेज के प्रोफेसर, एचओडी, इवन डीन रह चुके हैं। उन्होंने 3 सवाल पूछे थे मुझे। उनका एक कहना था, लक्ष्मी की बेड़िया जो प्रॉब्लम है वो मैं समझता हूँ कि लक्ष्मी के ऊपर काम का प्रेशर बहुत है। फिर विनोद चोपड़ा जी ने जो वीडियो डाला है वो सॉल्यूशन अच्छा है, पर प्रैक्टिकली इम्प्लीकेट करना कि शादी के पहले आप सब घर का काम की व्यवस्था कैसे करोगे वो नक्की करके रखो, बहुत मुश्किल की बात है। और तीसरी बात उन्होंने बोला कि कांता जी ने जो सॉल्यूशन दिया वो अच्छा तो है, पर एक्चुअली ये रियली ऐसे ही हुआ है या नहीं। मैं सच बात बता रही हूँ, ये ऐसे नहीं हुआ है। मेरे को महावीर से अरुणा जी और भी काफ़ी लेडीज़, सुनीता, बहुत जनों के फ़ोन आए थे। उन्होंने बोला था ये वीडियो देखने के बाद, आपका सॉल्यूशन देखने के बाद हमें बहुत पॉजिटिविटी लगी थी। इतना तो क्या, हमारे डॉक्टर अंजू भट्ट ने तो उनकी भांजी को बहुत अच्छे से एडवाइस दे दिया था। चलिए उनका वीडियो देखते हैं। मैं लाइफ के नए स्टेज में आ गई हूँ और मुझे पता है कि अब आप लोग सब मेरी शादी की बात कर रहे हो एंड बोल रहे हो कि हम कैसे देखना शुरू करें, बट मेरा एक बहुत बड़ा फियर ये है कि शादी के बाद मेरे करियर का क्या है। हाँ बेटा, कैरियर तो है ही, लेकिन इसमें फियर की कोई बात नहीं है। तुमने तो बचपन से सबको देखा है, बाप को, अपनी मम्मी को, मामी को, कैसे कैरियर भी संभाला है ना। बट मतलब मैंने देखा है आप लोगों को, पर मुझे ऐसा लगता है कि शादी और करियर साथ में बैलेंस कैसे होगा, मतलब वो बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। हाँ सही बात है बेटा, तुम्हारा फियर एकदम वैलिड है, लेकिन ये घर और कैरियर ये दोनों बैलेंस करना भी एक आर्ट है बेटा, और उसलिए तुम्हें थोड़ा मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। इसके लिए थोड़ी बहुत मैं तुमको थोड़ी बहुत मेरी पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस से टिप्स दे सकती हूँ। एक तो बहुत ज़रूरी है प्री प्लानिंग। सब कुछ अपनी लाइफ में थोड़ा सा प्री प्लानिंग करो, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट, तो अपनी स्ट्रेस में नहीं रहते। सपोज नेक्स्ट डे का अपने को कुछ हो तो हम शुरुआत फर्स्ट डे से ही थोड़ा इसके लिए प्री प्लानिंग कर लें, तो हम इजीली हमारा टाइम मैनेज कर सकते हैं। और अब हम सब कुछ अपने मदर इन लॉ पर भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपका नए जनरेशन का मन में ये होता है, थोड़ा मैंने बहुत सुना है कि अभी तक मदर इन लॉ करती आ रही थी तो अब क्यों नहीं करेगी वो। लेकिन उनकी भी एज होते लगती है। अब हमारे सबकी एज 50 अप हो गई है, तुम्हारी फ्यूचर मदर इन लॉ की एज भी 50 प्लस होगी ही होगी। तो अब उनका ये टाइम आ गया है कि हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उनको थोड़ा सा रेस्ट दें, थोड़ा ब्रेक दें और उन पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उनको रिलीव करें। इसलिए ओवरऑल वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम्हारी ही रहेगी, और ये फीमेल की ही रहती है कि घर मैनेज करना है। घर मैनेज करना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ईच एंड एवरी वर्क आपको खुद को करना है। उसके लिए आपको डोमेस्टिक हेल्पर्स आप लगा सकते हो। यू कैन अरेंज द डोमेस्टिक हेल्पर्स इन दैट वे कि वो अपने घर के तरीके पहले सीखें। आप आपके मदर इन लॉ को कॉन्फिडेंस में लेकर, घर वालों को कॉन्फिडेंस में लेकर डोमेस्टिक हेल्पर्स को इस तरह से ट्रेन करें, और जब वो ट्रेन हो यू आर एश्योर्ड देन यू फोकस ऑन योर कैरियर। और साथ साथ में ऐसा नहीं है कि हमने सब कुछ हेल्पर के ऊपर ही छोड़ दिया, हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है रहेगी ही, तो ही हम उसको पर्सनल टच दे पाएंगे। नहीं तो लाइफ भी एकदम बिना किसी टेस्टलेस हो जाएगी और कैरियर फील। तो अपने को कैरियर मैनेज करना है इस तरह से कि हम जब अपने वर्क प्लेस में हो तो हमको घर की बॉदरेशन नहीं हो, पीस ऑफ माइंड हो कि घर मैनेज हो रहा है। लेकिन घर पे आने के बाद हम प्रॉपरली प्लानिंग कर सकते हैं बेटा, इसलिए इसमें घबराने की बात नहीं है कुछ भी। साथ में हम हमारे सबको मदर इन लॉ को भी रिलीव कर सकते हैं, सबको कॉन्फिडेंस में लेके अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। जो आपने बताया उससे मुझे लग रहा है कि हो सकता है थोड़ा मैनेजेबल हो जाए आगे जाके। एंड हाँ, लाइक आई यू सेड कि प्लानिंग एंड टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, एंड उस प्रिपरेशन से जाना बहुत ज़रूरी है, उस माइंडसेट से जाना बहुत ज़रूरी है। तो इफ़
आई विल बी एबल टू डू दैट। मुझे लगता है मैं भी आप लोगों की तरह एक सक्सेसफुल हाउस लाइफ और एक सक्सेसफुल करियर लाइफ बना पाऊंगी। सो थैंक यू। Yes, beta, you are more talented than all of us, and we are fully confident we'll be able to manage very well. Thank you. लक्ष्मी की बेड़िया में टोटल 5 पात्र हैं। एक हम सोचते हैं दादी माँ, दूसरी सास और तीसरी आने वाली बहू। हम लोगों ने 2 को तो कंसीडर कर लिया। सबसे बड़ी गलती तो ये थी कि लक्ष्मी जी ने कभी उनकी सास को अपने साथ काम में इन्वॉल्व नहीं किया था। वो डर के मारे कि हस्बैंड क्या बोलेंगे। एक्चुअली मुझे लगता है वो पहले से ही उनसे फ्रेंडशिप करके रखते हैं, तो शायद इतने प्रॉब्लम उनको भी नहीं आते। अब दूसरी बात, तीनों लेडीज़ को तो हमने बता दिया कि तुम्हें ये करना है वो करना है, या दोनों लेडीज़ को, तीसरी को हमने बाजू में रख लिया, ठीक है। पर 2 मेल पात्र हैं, उनका क्या, बेटा और उनका बेटा, पिताजी और बेटा, उनके लिए हम लोगों ने कोई काम नहीं सौंपा। आज हम जब लड़की और लड़के को एक जैसे ही बड़ा कर रहे हैं, तब अगर लड़की ससुराल जाती है तो उसके दिमाग में पहला सवाल तो यही आता है कि मैं अकेली क्यों काम करूं। मैंने भी सब एग्ज़ाम्स दी है, पास की है, और मैं भी मेरी मेरिट पे सब पढ़ी हूँ, तो मेरे पे ही बंधन क्यों। मुझे लगता है कि जब आप पढ़ी लिखी लड़की या जॉब करने वाली लड़की ला रहे हो तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए, लड़के को भी रखनी चाहिए। शुरू से ही मेरे को लग रहा है कि घर में यह प्रथा हो कि चलो अब सबके सब वर्किंग है, अब 4 मेंबर्स हैं, चलो आप दादी जी को बाजू में भी रख दो, तो चारों मिलके अगर एक काम एक जन, समझो लक्ष्मी जी 1 घंटे में कर रहे हैं, अब चारों मिलके करोगे तो 15-15 मिनट में हो जाएगा। शायद 15 का हो मीन्स काफ़ी जल्दी हो जाएगा। एक आध जन थोड़ा सा ज़्यादा कर ले, एक आध कम कर ले, पर मुझे लग रहा है इस बदलते हुए ज़माने के साथ सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़कों को ही बराबर घर के काम में हिस्से लेने चाहिए। आप कितने ही डोमेस्टिक हेल्प रखो, कुछ भी रखो, घर का मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, उसमें काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती हैं। सबके सब साथ में करोगे तो घर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू।